हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो जीके में हिस्ट्री से एक और उपयोगी क्लास जिसमें हम दिल्ली सल्तनत से बनने वाले वन लाइनर क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने दिल्ली सल्तनत और अरब और तुर्क आक्रमण को पूरा डिटेल में थ्योरी वाइज डिस्कस किया है। उनसे बनने वाले एक एक क्वेश्चन या फिर उनसे अभी तक जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। हम एक वीडियो के माध्यम से टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। आपकी ये सीरीज जैसे ही कोई टॉपिक ख़त्म होगा, मैं उसमें वन लाइनर क्वेश्चंस के माध्यम से उसके भी सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मैंने दिल्ली सल्तनत को अभी पिछली कुछ वीडियो में कराया है, उसमें से जो भी क्वेश्चन किसी भी ना किसी एग्जाम में बने हैं, उनकी ये क्वेश्चंस की सीरीज है। आज की वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप वीडियो में स्टार्टिंग में आए हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सजो कर रखा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दिल्ली सल्तनत काल वन लाइनर मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इनके आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना रहने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन एक देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजा रहे हैं, लगभग सभी अपने दरबार की भाषा जो रखते थे वो रखते थे फारसी भाषा। ठीक है, क्वेश्चन आपको याद रखना है, दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो कैसी थी? फारसी थी। ठीक है, क्वेश्चन दो देखते हैं। क्वेश्चन दो है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? आगरा नगर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। ठीक है, सिकंदर लोदी, जो कि 1504 ईस्वी में इसने आगरा नगर की स्थापना की थी। मतलब आगरा, अगर यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने की थी, तो की थी सिकंदर लोदी ने। ठीक है, और 1506 ईस्वी में इसने आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाया था। दो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि आगरा शहर की जो स्थापना जो हुई है वो 1504 ईस्वी में हुई है, और आगरा शहर को जो राजधानी बनाया था सिकंदर लोदी ने, वो 1506 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, ये एमबीटी कौन था? एमबीटी था तुगलक वंश का दूसरा शासक। पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन तीन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोर्लो खेलते समय हुई थी? तो कौन सा शासक था? आपको जिस किसी का क्वेश्चन का आंसर पता हो, आप लोग कमेंट में भी कर सकते हैं। ठीक है, और आपको ये टेस्ट भी देना है कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन किए हैं, और ईमानदारी से आप लोगों का अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने में से 20 में से किसने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। जिस किसी भी भाई ने मेरी पिछली वीडियो को देखा होगा, उनको ये टेस्ट ज़रूर लगा कर देखना है, और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ईमानदारी वाला रिव्यू देना है कि मेरे इनमें से इतने हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा शासक है जिसकी चौगान पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी? वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, जिसकी मृत्यु कब हुई थी? 1210 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो आपको क्वेश्चन याद रखना है। अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन और पूछूं कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर, और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करने वाले शासक का आंसर एक ही होता है। इसका आंसर होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था, जो कि कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो कौन था? यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि किस खिलजी शासक ने, और ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक तो गुलाम वंश का शासक था, ये तो हो नहीं सकता। गयासुद्दीन बलबन, ये भी नहीं हो सकता, बलबन भी गुलाम वंश का शासक है। तो ऑप्शन आपके दो बचते हैं, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश का जो संस्थापक है वो माना जाता है जलालुद्दीन खिलजी को, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु करने के बाद उसकी ही बेटी से शादी कर ली थी। तो क्या हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का ससुर कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। और इसने पूछा है कि किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो कौन था वो? अलाउद्दीन
खिलजी था। कौन था इसका ससुर? इसका ससुर था जलालुद्दीन खिलजी और इसका वो चाचा भी था। ठीक है। क्वेश्चन 6 है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान उसका आंसर होता है। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी थी कौन? रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो किसके शासनकाल में हुए? इसका सही आंसर हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक आक्रमण मंगोल आक्रमण हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। ये मंगोल लोग कौन थे? मंगोल लोग 3 देशों के निवासी थे। कौन कौन से थे? मंगोलिया, ठीक है, मंगोलिया, चीन और रूस। इन तीनों देशों से कौन आते थे? मंगोल। और इनका नेतृत्व कौन करता था? इनका एक नेतृत्व करता था चंगेज खां। ठीक है। क्वेश्चन 8 है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा। आप लोग अपना उत्तर कमेंट में बता सकते हैं या फिर आप लोग अपना उत्तर सोच भी सकते हैं। 5 से 10 सेकंड का आपके लिए समय है। तो ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का दूसरे नंबर का शासक है। ठीक है, MBT। क्वेश्चन 9 है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन 1 है बहलोल लोदी, ऑप्शन 2 है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन 3 है दौलत खां लोदी, ऑप्शन 4 है सिकंदर लोदी। तो अभी आपने पिछले एक क्वेश्चन पढ़ा है इसी वीडियो में कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी, जो कि 1504 ईस्वी में की है। ठीक है, तो ये तो इसका सही आंसर हो जाएगा। लोदी वंश का जो संस्थापक वो कौन है? बहलोल लोदी है। ठीक है, और इसका जो अंतिम शासक वो कौन है? इब्राहिम लोदी। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब वो क्या है? इब्राहिम लोदी। ये दौलत खां लोदी कौन था? बहलोल लोदी तो है लोदी वंश का संस्थापक। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक है। ये दौलत खां लोदी इसी के दरबार में रहता था, जो कि इब्राहिम लोदी से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है उसमें बाबर को जो न्योता दिया था वो दौलत खां लोदी ने दिया था। क्योंकि ये जानता था कि मैं इब्राहिम लोदी पर जीत हासिल नहीं कर सकता, तो इसने बाबर को आमंत्रित किया था युद्ध करने के लिए। तभी से भारत में मुगल काल की नींव पड़ती है। ठीक है, मुगल काल साम्राज्य की जो नींव पड़ती है वो कब से पड़ती है? पानीपत के प्रथम युद्ध से पड़ती है, जब बाबर का भारत में आगमन होता है। तो क्वेश्चन 10 है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? ऑप्शन ए है विद्वान और धार्मिक व्यक्ति, ऑप्शन बी है मनसबदार, ऑप्शन सी है पैतृक राजस्व संग्राहक, ऑप्शन 4 है कुलीन। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति। ठीक है, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी नसीरुद्दीन खुसरो शाह, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है जलालुद्दीन फिरोज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने दक्षिणी भारत में जो अभी इन्होंने भारत को जीतने का सपना देखा था, इसलिए इनको द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने उत्तर भारत, दक्षिणी भारत और मंगोलों पर विजय पाई थी। और इसके जो दक्षिणी भारत पर विजय पाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है मलिक काफूर को। ठीक है, मलिक काफूर को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिणी अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी भारत की जीत का श्रेय किसको जाता है? तो मलिक काफूर को जाता है, जो कि कौन था? इसका एक दास था जिसको इसने 1000 दीनार में ख़रीदा था। ठीक है, 1000 दीनारों में ख़रीदा था। और तब से हम मलिक काफूर को 1000 दीनारी के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 1000 दीनारी के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? मलिक काफूर को जाना जाता है। क्वेश्चन 12 है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था?
ऑप्शन ए है मोरक्को, ऑप्शन बी है फारस, ऑप्शन सी है तुर्की, ऑप्शन 4 है मध्य एशिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोरक्को, जो कि 1233 ईस्वी में भारत में आया था। ठीक है, जो कि 1333 ईस्वी में भारत में आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो इसका सही आंसर हो जाता है मोरक्को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था। इसे एसएससी 2002 में एसएससी पूछ चुकी है। इसे आरआरबी असम राइफल में या फिर एसएससी सीजीएल में 2005 में क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 13 है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मुस्लिम राज्य का संस्थापक। ठीक है, ऑप्शन ए है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है बाबर। तो जल्दी से आपको जवाब दे देना है कि मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। वो मुस्लिम राज्य का संस्थापक जो माना जाता है वो माना जाता है मोहम्मद गौरी को। ठीक है, मोहम्मद गौरी को इसने 1191 में जो युद्ध किया था पानीपत का, 1191 में तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। ठीक है, इसके बाद युद्ध होता है 1192 में, जिसे हम बोलते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध जो किस किस के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें क्या हुआ था, गौरी की जीत हुई थी और गौरी की भारत में आगे बढ़ने के लिए नींव रखी थी। ठीक है, गौरी का जो भारत में आगमन हुआ था वो 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध को जीतने के बाद हुआ था। इसके बाद 1194 में इसने एक और युद्ध करता है, जो कि कन्नौज का युद्ध है, किस किस के बीच? गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन 14 है, किसने इकतादारी प्रथा चलाई? इकता का मतलब होता है, इकता एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है भूमि। ठीक है, एकता का मतलब क्या है? भूमि। तो किसने इकतादारी प्रथा चलाई? ऑप्शन ए है फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश और ऑप्शन 4 है गयासुद्दीन बलबन। तो सबसे पहले जो भारत में इकतादारी प्रथा चलाई थी वो किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने चलाई थी, जिसको बाद में आकर बलबन क्या करता है? आंशिक रूप से बंद कर देता है, मतलब पूर्णतः बंद नहीं करता। ठीक है, पूर्णतः बंद नहीं करता। तो इकतादारी प्रथा की पूछी जाती तो किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला शासक कौन था? लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। जिसको हम लाख बख्श के नाम से जानते हैं उसी को पील बख्श के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, पील बख्श का मतलब होता है, पील मतलब हाथी, बख्श मतलब दान देने वाला। ठीक है, हाथियों का दान देने वाला या फिर लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला। कौन था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन 16 है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? ऑप्शन ए है मलिक, ऑप्शन बी है खान, ऑप्शन सी है सरखेल, ऑप्शन डी है सिपह सलार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 13वीं सदी में जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था वो कौन होता था? खान होता था। ठीक है, ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन 17 है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है कैकुबाद, ऑप्शन 4 है आराम शाह। तो आपको पता है दिल्ली पर कुल कितने वंश हुए? 5 वंश हुए। सबसे पहला जिनमें से कौन सा वंश है? गुलाम वंश है। ठीक है, गुलाम वंश का जो संस्थापक वो किसको माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत में जो इसका जो संस्थापक, जो वास्तविक संस्थापक है उसे किसके मानते हैं? इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक बोला जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक को संस्थापक कहा जाता है। क्वेश्चन 18 है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूर्ण कराया था? ऑप्शन ए है रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है बलबन। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आपका जवाब दे देंगे कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गलत है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश का निर्माण कराया था, जो कि मीर बाकी की याद में कराया था, लेकिन उसको पूर्ण कराने का जो काम किया था वो किसने किया था? इल्तुतमिश ने उसको पूर्ण कराया था। ठीक है,
क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया, तो आपको आंसर देना कुतुबुद्दीन ऐबक। अन्यथा यदि ये पूछा जाता है कि मीनार के कार्य को किसने पूरा किया, ठीक है, इसका निर्माण कार्य किसने पूरा किया, तो इसको किसने पूरा किया था, इसको इल्तुतमिश ने पूरा किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। मतलब ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी है मलिक तुगलक, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन 4 है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका मतलब है तुगलक वंश की जो संस्थापक है वो कौन था। ठीक है। निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था, या फिर आपसे पूछ ले कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, जो कि दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक है, जो कि 70 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत का जो सबसे वृद्ध शासक है वो कौन है, गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, जो कि 1290 से 1296 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा था। कब से कब तक रहा था, 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक गद्दी पर रहा था। क्वेश्चन नंबर 20 है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था। ऑप्शन ए है वसुमित्र, ऑप्शन बी है कल्लर, ऑप्शन सी है जयपाल, ऑप्शन डी है महिपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्लर। ठीक है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था, कल्लर ने स्थापित किया था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम डेली टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चंस को अपनी इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आपसे प्रॉमिस भी करता हूं कि दिल्ली सल्तनत से यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो इन क्वेश्चन से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यदि आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।